नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 18/9/2016 का जो है प्रीवियस पेपर देखने वाले हैं, जो में 1 से लेकर 100 तक सारे प्रश्न देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता ही है, बिहार पुलिस का एग्जाम डेट जारी कर दिया जाएगा 13 जुलाई से इसका एग्जाम स्टार्ट होने मात्र अब जो है 1 महीने का समय बचा हुआ है। इससे पहले मैंने जो है 22 से 24 सेट का जो है सॉल्व पेपर करा दिया हुआ है, मैराथन बना दिया है, उसको जाकर जरूर देखिएगा। एग्जाम से पहले आपको जितना हो सके रिविजन करते रहिएगा और बाकी जो बचा हुआ है सेट उसको भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा देंगे और इसका मैराथन बना देंगे। यानी दोनों आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लीजिएगा, जो लगभग 12 से 24 घंटा का वीडियो हो सकता है। इसलिए आप दोनों वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, जिससे आपको टोटल जो 55 के 55 सेट जो बिहार पुलिस खान सर का ऑफिशियल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? मी एंड मिसाइल, स्काई इज द लिमिट, माई मेमोरीज या विंग्स ऑफ फायर। फर्स्ट का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विंग्स ऑफ फायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्याज दर निर्धारित किया जाता है वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, निर्दिष्ट पूंजी पर प्रतिफल के द्वारा या तरलता अधिमान के द्वारा। इसका सही आंसर जो होगा वाणिज्य बैंकों के द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या होता है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दाम में वृद्धि। बिल्कुल यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में शुरू किया गया थार एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों को जोड़ता है? नई दिल्ली और जैसलमेर को, मुनबाओ और खोखरा पार को, जयपुर और जैसलमेर को या जयपुर और जोधपुर को। 4 का सही की बात करें तो मुनबाओ और खोखरा पार को जोड़ता है। भारतीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? आर्थिक वृद्धि, स्वावलंबन, रोजगार उत्पन्न करना या जनसंख्या वृद्धि। इसमें से हमें सही कूट चुनना है। 5 की बात करें तो इसमें 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि गलत हो जाएगा। किसी लिफ्ट में रखे भार मापक यंत्र के ऊपर एक 80 किलोग्राम का व्यक्ति खड़ा है। यदि लिफ्ट की तार टूट जाता है तो गिरते हुए व्यक्ति में भार कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न के कारण उत्पन्न लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है? किसी सार्वजनिक कर्तव्य को भंग होना, कानून का उल्लंघन करना, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना या इनमें से सभी। 7 का जो होगा इनमें से सभी हो जाएगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू निर्वात में प्रकाश की गति सी और उसका माध्यम में प्रकाश की गति भी के भी संबंध क्या हो जाएगा? 8 का सही की बात करें तो इसमें जो सही सूत्र होगा म्यू बराबर सी बटा भी हो जाएगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है, राज्य में शासन है सीधा राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्यमंत्री का, काम चलाऊ सरकार का या राज्य के राज्यपाल का। 9 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्य के राज्यपाल का हो जाएगा। 18 कैरेट सोना जो बाजार में उपलब्ध होता है उसमें क्या होता है? 82 भाग सोना, 18 भाग दूसरा भाग धातु, 18 भाग सोना में 6 भाग दूसरा धातु, 18 भाग सोना में 82 भाग दूसरा धातु या 9 भाग सोना में 16 भाग दूसरा धातु। 10 की बात करें तो इसमें 18 भाग सोना एवं 6 भाग दूसरा धातु हो जाएगा। यानी आप लोगों ने सुना होगा 24 कैरेट सोना, ठीक है। तो देखिए इसमें से 18 कैरेट सोना में जो होता है 18 भाग सोना और इसमें 6 भाग जो है दूसरा धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, विचारों की अभिव्यक्ति के अधिकार या समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार। 11 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये जो है मौलिक अधिकार नहीं है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या गोल्फ। 12 का जो सही हो जाएगा फुटबॉल करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा है। सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा रीट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण लेख, परमादेश या अधिकार प्रेक्षा। 13 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करेगा। डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। वायु तापक्रम, वायु दाब, वायु में उपस्थित नमी की यात्रा या ध्वनि संचरण की दिशा में पवन। 14 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायु दाब के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? संचार, संगीत वाद्य यंत्र, बुनाई या खाद्य उद्योग। 15 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संचार हो जाएगा। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का अवशोषण करता है, इसका तापक्रम कम होता है, यह ऊष्मा का निष्कासन करता है, या इनमें से कोई नहीं। 16 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यह ऊष्मा का निष्कासन करता है।
किसी समयावधि में सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं में दिए गए सेवाओं का कुल योग क्या कहलाता है? आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पाद? 17 की बात करें तो राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। इसरो द्वारा अब तक प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह भारत में डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच टेलीविजन सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरी करता है? इनसैट 3D, इनसैट 2D, इनसैट 4A या भी प्रक्षेपित करना बाकी है? 18 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इनसैट 4A करता है। किसी पदार्थ में अति चालकता आता है यदि उसे बहुत उच्च ताप पर गर्म किया जाए, उस पर उच्च दाब आरोपित हो, उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए, उस पर अति निम्न दाब आरोपित हो। 19 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए। एल्युमिनियम का बना ट्रे जिसमें चाय एवं खाना परोसा जाता है कुछ रंगों से रंगा जाता है। ऐसा करने के लिए उस पर विद्युत धारा प्रवाहित होता है जिससे उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ा जाता है जो रंगों को अवशोषित करता है। विधि को क्या कहते हैं? 20 की बात करें तो इसमें से गैल्वेनीकरण हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। यहाँ पर देखिए लैंगर-हैंस की द्विविका का संबंध इंसुलिन से हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि का संबंध मिर्दी हार्मोन हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि एपिनेफ्रेफ्राइन हो जाएगा। एड्रिनल ग्रंथि कैल्सिट्रोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए परमाणु विस्फोट में काफी अधिक ऊर्जा निकलता है इसके क्या कारण होता है? 22 की बात करें तो इसमें देखिए ऑप्शन देखिए न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण, रासायनिक ऊर्जा का न्यूक्लियर ऊर्जा में रूपांतरण, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण या द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण? कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान का जो ऊर्जा में रूपांतरण होता है। यदि किसी वस्तु का वेग तिगुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा डैश गुना बढ़ जाएगा? 3 गुना, 6 गुना, 9 गुना या 27 गुना? 23 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी 9 गुना हो जाएगा। बस 3 गुना है तो इसका जो है स्क्वायर कर दीजिए 9 गुना हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से होता है? अल्परक्तता, अल्जाइमर रोग, सार्क या वृक्कपात? 24 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सार्स हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सूर्य, पवन एवं बायोमास गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। खनिजीय संसाधनों के पुनः प्रतिस्थापन नहीं हो सकता है। देश की भौगोलिक क्षेत्र का एक 7वां हिस्सा अनाच्छादित है। या पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करता है। इसमें से बताना है कौन सा गलत दिया गया है। 25 की बात करते ऑप्शन नंबर डी ये गलत दिया गया है। फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? अमोनियम सल्फेट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम नाइट्रेट? 26 की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बनने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है? लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिटिक अम्ल या ब्यूटरिक अम्ल? 27 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक एसिड के कारण खट्टा हो जाता है। कोई वस्तु 9.8 मीटर प्रति सेकंड की वेग से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है वह कितने समय में वापस जमीन पर लौट आएगा? 1, 2 या 1.5 या 2.5 सेकेंड? तो इसका आंसर 2 सेकेंड हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वहाँ देखिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड से वेग से ऊपर फेंका जाता है तो 1 मीटर तो ये जाने में लगा और 1 मीटर वापस आने में लगा यानी टोटल 2 सेकेंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रंग किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होगा? काला, ऊपर से काला अंदर से उजला, ऊपर से काला अंदर से पीला, इंद्रधनुष के सभी 7 रंगों से? 29 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ई ऊपर से काला और अंदर से उजला होना चाहिए। निम्नलिखित चित्रों में कि एक गोंद जो है एक ही गेंद ओए तथा ओबी सतह पर स्थित है। सतह ओए का प्रतिक्रिया बल क्या होगा? ओबी से अधिक गेंद के वजन एवं आकार पर निर्भर करेगा। ओबी से कम इनमें से कोई नहीं। 30 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ओबी से अधिक होगा। पहली बात इसका इसमें जो चित्र देना चाहिए था लेकिन क्वेश्चन में जो यहाँ पर चित्र नहीं दिया इस कारण जो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा। ठीक है इसका जो चित्र होगा इस प्रकार का होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है ये हो गया यहाँ पर ओ हो गया यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर बी हो गया। यहाँ पर जब गेंद आएगा तो ये इसका ओ बी से अधिक हो जाएगा। ये ज़्यादा की ओर उछल जाएगा। दूरदृष्टि वाले आँख में होता है। रेटिना के सामने प्रकाश किरण अभिसरित होता है। प्रकाश किरण गर्त यानी फोबिया में अभिसरित होता है। कॉर्निया खराब होता है या रेटिना के पीछे प्रकाश किरण अभिसरित होता है। 31 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? भारत में कार्यरत रेल का प्रथम हॉस्पिटल। नशेड़ियों को बचाने हेतु नशा छुड़ाने के लिए चलाया गया कार्यक्रम। रामनाथ गोयनका द्वारा शुरू किया गया लोकप्रिय स्वास्थ्य पत्रिका या सार्वदेहिक संज्ञान में रोगी के रक्तदाब विक्षेपण के अवलोकन के लिए उपयोग आने वाला यंत्र? कौन सा सही हो जाएगा? 32 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में कार्यरत रेल पर प्रथम हॉस्पिटल जो है लाइफ लाइन एक्सप्रेस है।
यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाले श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? यूरेनियम 239, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, इनमें से कोई नहीं। सभी को पता है यूरेनियम 235 हो जाएगा। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो अंतरा पृष्ठ डैश है सीपीयू तथा सीआरटी से, टेलीफोन लाइन एवं कंप्यूटर यंत्र से, प्रिंटर एवं मुख्य मेमोरी से या मुख्य एवं सहायक मेमोरी से। 34 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेलीफोन लाइन एवं कंप्यूटर यंत्र से हो जाएगा। कंप्यूटर का प्रसंस्करण क्षेत्र मापा जाता है मेगाबाइट में, मेगाहर्ट्ज में, 16 बीट से या मिली सेकेंड में। 35 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेगाबाइट में हो जाएगा। डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है सीपीयू, कॉम्पैक्ट डिस्क, मॉनिटर या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। 36 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप डैश हो सकता है कोमल कमजोर हड्डी, स्कर्वी, बांझपन या स्लय क्रिया के उपरांत रक्तस्राव। 37 का जो सही हो जाएगा स्लय क्रिया के उपरांत रक्तस्राव हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से तुल्यकालिक उपग्रह की ऊंचाई डैश होता है 36,000 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर या 2300 किलोमीटर। 38 की बात करें तो 36,000 किलोमीटर हो जाएगा। सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुआ था? बक्सर, वांडीबाज, प्लासी या इनमें से कोई नहीं। 39 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लासी हो जाएगा। भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है? असम, मणिपुर, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। 40 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, कनाडा या इटली। 41 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, चिनाब, रावी, इनमें से कोई नहीं। 42 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी चिनाब हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ किया गया था वह था द्वैध शासन, पृथक निर्वाचक, प्रांतीय स्वायत्ता या वयस्क मताधिकार। 43 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए द्वैध शासन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैला है? अरावली, अजंता, सतपुरा, सह्याद्री। 44 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी अजंता हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है नगर योजना, चौड़ी सड़कें, निकासी व्यवस्था या पक्का मकान। 45 की बात करें ऑप्शन नंबर ए नगर योजना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अलवाय खाद्य सुमेलित नहीं होगा। नेवेली एल्यूमिनियम बिल्कुल ठीक है। अंकलेश्वर कच्चा तेल के लिए ठीक है। नेपानगर अखबारी कागज के लिए ठीक दिया गया है। किसी स्थान का अक्षांश जिसका डैश का सूचक होता है? समय, वर्षा की मात्रा, ऊंचाई या तापक्रम। 47 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी तापक्रम हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार डैश में फहराया गया था? रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि में, लाल किले पर 15 अगस्त 1930 को, 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में, रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1929 के मध्य रात्रि में। 48 की सही की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि में फहराया गया था। कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना होता है? 66.5 डिग्री, 21.5 डिग्री, 23.5 डिग्री या 90 डिग्री। 49 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए 66.5 डिग्री हो जाएगा। भारत की जल शक्ति विभव काफ़ी अधिक है परंतु इसका विकास इसके पूर्ण परिणाम में नहीं किया गया है। इसके मुख्य बाधा यह है, कौन सा हो जाएगा? 50 की बात करें तो वर्षा ऋतुकालिक होता है और जल भंडारण के लिए महंगे जलाशय की आवश्यकता होता है। उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुनिए। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या राम कुमार वर्मा। 51 की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार का नाम को चुनिए। हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञे या भारतेंदु हरिश्चंद्र। 52 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। मधुशाला कृति जो है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। पद्मावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार का नाम को चुनिए। पद्माकर, भूषण, जायसी या मंझन। 53 का जो सही हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी, शारदा, कुटिल या गुरुमुखी। 54 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शारदा हो जाएगा। सूरसागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार का नाम को चुनिए। छित स्वामी, सूरदास, कृष्णदास या गोविंद स्वामी। 55 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूरदास हो जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखा है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या कबीर। 56 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी मीराबाई हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? मूलक राजानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महावीर प्रसाद द्विवेदी। 57 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। भारत का
राष्ट्रीय गीत है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, जय जन भारत जय जन अभिरमत या वंदे मातरम। 58 की बात करें तो वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रगान का रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुमिंद्रनाथ पंत या मोहम्मद इकबाल। 59 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर है। अध्यापक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। 60 का जो होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। एक व्यक्ति एक वर्गाकार खेत के कर्ण के अनुदिश 14 मीटर पार करता है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। अगर आपको इसका फार्मूला पता है तो आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए विकर्ण के संबंध में जो है वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर जो होता है विकर्ण का स्क्वायर यानी डी का स्क्वायर बटा 2 होता है। यानी डी का मान कितना है 14, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 98 हो जाएगा। 98 वर्ग मीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण के संबंध में जो है वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, याद रखिएगा। पद tan थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर है? जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका मान जो है 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। tan थीटा को क्या करना है? tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर sec थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका होल स्क्वायर कहा गया है। ध्यान से देखिए उस पर में स्क्वायर कहा गया है। तो अभी फिलहाल हम स्क्वायर को रहने देते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको देखिए नीचे दोनों क्या कॉस आ गया तो एलसीएम लेंगे तो कॉस हो जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा? ऊपर में जो हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करना है? इसका होल स्क्वायर था। अब देखिए इसके स्क्वायर को हम हटा करके दोनों को हम एक कर देंगे। जैसे देखिए स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा 2 बार आ जाएगा, साइन थीटा प्लस 1, फिर से जा जाएगा साइन थीटा प्लस 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पर साइन थीटा प्लस 1 एक और आ जाएगा। उसके बाद नीचे में क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों में हमने स्क्वायर कर दिया तब ये हो जाएगा। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। अब नीचे जो कॉस स्क्वायर थीटा था उसे क्या लिख सकते हैं? उसे जो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी हम सिंपल अगर दोनों का सिंपल लिख दे तो एक को 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं और एक को जो हम 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं। इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा को बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए एक 1 प्लस साइन थीटा से एक साइन थीटा पर कट जाएगा, बचा क्या? साइन थीटा प्लस 1 बटा जो है क्या बचा? 1 माइनस साइन थीटा। ये आंसर जो हमारा बिल्कुल जो हमने आपको पहले जो बताया था यही आंसर हमारा हो जाएगा। बस आपको क्या करना है? सभी को तोड़ते हुए निकल जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री का मान बताइए। अगर आप लोग को इसका मान याद होगा तो आसानी बना सकते हैं। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। tan 45 का मान 1 होता है और cos 60 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब 2 से देखिए ये कितना मरतबे, यानी 1 प्लस उसके बाद ये 2 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, यानी 2 1 3, 3 में से 1 गया 2/2, 2/2 क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है? अगर आप लोगों ने परसेंटेज पढ़ा होगा तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा? 20% अधिक है तो 20 ऊपर रखिए और 20 में 100 प्लस कर दीजिए, यानी 120 हो जाएगा और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए। बस यही करना था। 20 छक 120 तो 100/6 क्या हो जाएगा? 100/6 के मान की बात करें यानी 16 मरतबे जाएगा, 16 पूर्णांक कुछ होगा, यानी देखिए ऑप्शन में जो है सिर्फ 16% दिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका सही आंसर जो होना चाहिए था 16.2 बटा जो है 3% इसका सही आएगा, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ 16 दिया इसलिए 16 ही करेक्ट हो जाएगा। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग पूछा गया है। इसका भी शॉर्ट ट्रिक होता है। देखिए जब भी इसका प्रकार कहा जाए प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग तो होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है। इस प्रकार ये निकाल सकते हैं। अगर इस प्रकार नहीं बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है समांतर सरणी का फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है उसका फार्मूला? एस एन बराबर जो होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा। ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है मस्त शॉर्ट फॉर्म याद रखिए। तो हमने क्या लिखा है था आपको 100, यानी n का मान कितना हो जाएगा? 100 दिया गया है। उसके बाद n प्लस 1 क्या हो जाएगा? 100 प्लस 1 101 हो जाएगा। उसके बाद बटा 2 करना है। 2 से इसके काटेंगे 50 मरते और 50 में 101 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा 5050 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेडिकल के छात्रों के लिए उत्तीर्णांक 40% है। एक छात्र 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा का पूर्णांक पूछा गया है। ध्यान से देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है।
एक छात्र ने 40 अंक प्राप्त किया और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी वो 40 अंक और लाता तो वो पास हो जाता, यानी वो परसेंटेज जो है पास का मार्क्स मिल जाता। यानी टोटल कितना हो गया, 40% का मान जो हो जाएगा वो 80 नंबर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 40 40 80, यानी 80 नंबर जो है 40% का मान है वो पासिंग मार्क है। तो अब काट दीजिए, 40 से 2 मरतबे कट जाएगा और परसेंटेज का 0 0 लगा लीजिए, 200 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 200 नंबर जो है परीक्षा हुआ, जिसमें 40% का मान कितना होता है, 80% होगा, तभी तो वो परीक्षा पास कर पाएगा ना। 40 अंक से फेल हुआ था, यानी 40 अंक लाया और 40 अंक से फेल हुआ, यानी 40 40 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक थैले में 5 लाल गेंद में कुछ नीली गेंद है। यदि एक नीली गेंद खींचने की प्रायिकता लाल गेंद की अपेक्षा दुगुना है तो नीले गेंद की कुल संख्या पूछा गया है। ध्यान से देखिए, एक थैले में 5 लाल गेंद एवं कुछ नीले गेंद है। यदि एक नीला गेंद, यानी ब्लू यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर रेड लिखते हैं, एक नीली गेंद खींचने की प्रायिकता जो है लाल गेंद की अपेक्षा दुगुना है, यानी लाल कितना है, 5 दिया गया है। तो मान के यहाँ पर दुगुना बोला जा रहा है नीला गेंद का, तो यहाँ तो 10 हो सकता है। तो अपेक्षा तो नीले गेंद की कुल संख्या क्या होगा, ध्यान से देखिए, नीले गेंद पूछा है तो 10 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी मशीन का मूल्य हर वर्ष 10% की दर से घटता है। यह 3 वर्ष पहले खरीदा गया था एवं उसका वर्तमान मूल्य 8,748 रुपये है। तो इसका क्रय मूल्य पूछा गया है। इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है आप लोगों को, ध्यान से देखिए, इसको छोटा करते हैं आपको स्पष्ट रूप दिखेगा। कितना भी वर्तमान मूल्य 8,748 रुपया है और 10% की दर से घट रहा है। 10% का मान कितना होता है, 1/10, यानी कि घटेगा तो 9/10 हो जाएगा, यानी 10 ऊपर कर दीजिए, यानी पहले वाला दाम पूछा जा रहा है, क्योंकि पहले जो है वो ज़्यादा में खरीदा था, अभी वर्तमान उसका घट रहा है, यानी 9 नीचे करना है। कितने बार करना है, यहाँ देखिए 3 वर्ष बोला गया, हर वर्ष 10% की दर से, और 3 वर्ष यानी 3 बार हमें गुना करना है, 10/9, 10/9, 10/9। अब देखिए यहाँ से सभी को काट करके इसका आंसर क्या आ जाएगा। जब इसको पूरी तरह सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो आएगा, सब काट पीट कर लीजिए खुद से, 12,000 इसका आंसर आ जाएगा। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए कौन सा कारक है, कर्म कारक, संप्रदान कारक, कर्ण कारक या अपदान कारक। 69 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी संप्रदान कारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है, अतिथि के लिए किसके लिए, तो संप्रदान के लिए होता है। प वर्ग प फ ब भ भ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ, इनमें से कोई नहीं। 70 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी ओष्ठ हो जाएगा। प बोल के देख लीजिए, आपको पता चलेगा कहाँ से आ रहा है, वह इस ओष्ठ से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, दया, जड़ता, घुटना या बुढ़ापा। 71 की बात करें तो बुढ़ापा जो है यह पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। क्या सभी परिश्रम के बिना भी छात्र परीक्षा में सफल हुए हैं, उसने परीक्षा किया और इसलिए वो परीक्षा में सफल हो सका। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। इसमें से बताना है कौन सा मिश्र वाक्य सही दिया गया है। 72 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगा। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से शब्द होते हैं, समुच्चयवाचक, सर्वनाम, संबंध सूचक, इनमें से कोई नहीं। 73 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए समुच्चयवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अशुद्ध शब्द है, मैथिली, अनधिकार, स्मरण या वाहनी। 74 की बात करें स्मरण हो जाएगा। अ ई उ को क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर वर्ण, प्लुत स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण, इनमें से कोई नहीं। 75 की बात करें तो इसे जो है ह्रस्व स्वर वर्ण कहा जाता है। क्या अ स्वर ध्वनि आ और ओ के बीच में ध्वनि है, हाँ, संभव नहीं, नहीं, इनमें से कोई नहीं। 76 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। भाषा में विभक्ति के कितने रूप होता है, 3, 2, 4 या 5। 77 की बात करें तो 2 होता है। कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है, जब उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वाक्य, संयुक्त शब्द, पद या संयुक्त वाक्य। 78 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी पद कहलाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, विधानार्थक, निषेधात्मक, प्रश्नबोधक या संदेहात्मक। 79 की बात करें तो इसमें से प्रश्नबोधक अज्ञार्थक हो जाएगा। वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या नाम दिया जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इनमें से कोई नहीं। 80 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया। 81 की बात करें तो जो संयुक्त क्रिया हो जाएगा। सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है, मैथिली, बंदेली, अवधी या ब्रज भाषा। 82 का जो सही हो जाएगा ब्रज भाषा हो जाएगा।
जिस संज्ञा से किसी वस्तु का धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान उसे कौन सी संज्ञा कहती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। 83 का जो होगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चौराहा किस तरह का सामासिक पद है? तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु, इनमें से कोई नहीं। 84 की बात करें, ऑप्शन नंबर सी द्विगु हो जाएगा। जब भी कभी आपको जो है उसमें काउंटिंग का नंबर दिख जाए तो बस द्विगु लगा दीजिएगा। राम ने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा। इस वाक्य में मैं कल नहीं आऊँगा क्या है? प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 85 की बात करें तो ये जो है प्रधान उपवाक्य है। सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा? निरार्थक, निरर्थक, परार्थक या आर्थक। 86 की बात करें तो निरर्थक हो जाएगा। पर्वत का पर्याय क्या होगा? भूदेव, शिला, शैल या भूमि। 87 का जो हो जाएगा शैल हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? सामान्य, अप्रत्यक्ष, परोक्ष, अनत्यक्ष। 88 का जो जाएगा परोक्ष हो जाएगा। अनल का समानार्थी है आग, पवन, अनिल या वारी। 89 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आग हो जाएगा। बचपन, शैशव, दिवत्व, मित्रता, अहंकार, स्वत्व, ये शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, पुरुषवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। 90 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी भाववाचक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इंग्लिश का प्रश्न पूछा गया है। डैश द ट्रेन स्टॉप द प्ले हैड टू बी सस्पेंडेड वाइल, व्हेन, अनटिल या सिंस। 91 का सही हो जाएगा अनटिल हो जाएगा। क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, टाइम की बात किया जा रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर अनटिल बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इसका हिंदी मतलब क्या हो जाएगा? जब तक ये ट्रेन रुक नहीं जाती हम अपना खेल को रोक देते हैं, यानी सस्पेंडेड हो जाएगा। As a dash of respect to the departed leader, member stood in silence for 2 minutes। यहाँ पर क्या आ जाएगा? टोकन, मार्क, सिंबल या साइन। 92 की बात करें तो यहाँ पर मार्क हो जाएगा। एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू द डिपार्टेड लीडर, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू डैश एन ऑपरेशन, अंडरगो, अंडरपास, अंडरटेक या अंडरलाइन। 93 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए अंडरगो हो जाएगा। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू अंडरगो एन ऑपरेशन हो जाएगा। राकेश इज श्योर गेटिंग अ फर्स्ट क्लास इन द कमिंग एग्जामिनेशन, ऑफ, इन, एट, ऑन। 94 की बात करें तो ऑफ हो जाएगा। राकेश इज श्योर ऑफ गेटिंग हो जाएगा। The child is not at all pleased dash her new by for at a with। 95 की बात करें तो with हो जाएगा। वन विच कैन नॉट बी करेक्टेड के लिए शब्द क्या हो जाएगा? इनक्यूरेबल, अपराइट, इनकॉरिजिबल या इनवलनरेबल, कौन सा सही हो जाएगा? 96 का जो होगा इनकॉरिजिबल हो जाएगा। वन विच कैन नॉट बी करेक्टेड यानी जिसे जो है नहीं सुधारा जा सकता, उसे जो इनकॉरिजिबल कहा जाता है। सेंसिटिव के विलोम क्या होगा? कैलस, सेंसलेस, इनअटेंटिव या अनकंसर्न्ड। 97 की बात करें तो कैलस हो जाएगा। सेंसिटिव का मतलब होता है नाजुक और इसका विलोम की बात करें कैलस मतलब कठोर हो जाएगा। डिफेंस का विलोम क्या हो जाएगा? एंग्जाइटी, सस्पिशियन, ऑफेंस या डिस में। 98 का जो जाएगा ऑफेंस हो जाएगा। डिफेंस का क्या हो जाएगा? ऑफेंस हो जाएगा। एक्रिव के लिए समानार्थक शब्द क्या होगा? ग्रो, रिजल्ट, कम या फॉल। 99 का जो होगा ग्रो हो जाएगा। एक्रू का मतलब इकट्ठा करना, ग्रो का मतलब विकास, या इसे भी मान के चलिए एक तरह से ये समानार्थक हो जाएगा। एक्यूट के लिए समानार्थक शब्द क्या होगा? शार्प, हेवी, सीवियर या पेनफुल। 100 की बात करें तो सीवियर हो जाएगा। एक्यूट और सीवियर का मतलब होता है तीव्र होता है, इसलिए एक्यूट का सीवियर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये जितने भी प्रश्न हैं सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको लास्ट में स्कैनर आ रहा होगा, इसको स्कैन कर लीजिएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, या डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट्स आवर। पुराना वाला टेलीग्राम जो है वो कॉपीराइट के कारण डिलीट हो चुका है, इसलिए प्लीज़ आप जिन लोगों को ज्वाइन करना जाकर कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर आपको सभी अपडेट, पीडीएफ ये सारा मिलता रहता है। साथ में डेली क्यूज दिया जाता है, उसको भी वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा जो मैंने बीएसएससी का शॉर्ट पेपर लगातार कराया हुआ है उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ साथ मैंने 24 सॉल्व पेपर करा दिया हुआ है, उसका मैराथन बन चुका है, वो भी आप यहाँ पर लास्ट में आपको इन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।